हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम एनसीईआरटी फिंगर टिप का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमने क्लास +2 का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू किया हुआ है। इसके 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 स्टेटमेंट है हमारे पास, Zn गिव हाइड्रोजन विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड HCl बट नॉट विद निट्रिक एसिड बिकॉज। जो Zn है वो जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें जो है वो हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन वो निट्रिक एसिड के साथ जो है वो ऐसा नहीं करता। इसका कारण बताना है। तो इसका रीज़न ये है कि जो नाइट्रेट होता है NO3 नेगेटिव होता है, वो जो है वो बहुत आसानी से रिड्यूस हो जाता है एज कम्पेयर टू H पॉजिटिव आयन के। इसीलिए जो है वो दोबारा रिडक्शन जो है वो हमारे NO3 आयन की हो जाती है, H पॉजिटिव आयन की नहीं हो पाती, जिसके कारण हमें हाइड्रोजन की बजाय वापस फिर से जो है वो निट्रिक एसिड ही मिलता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन डी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट हैज़। फ्लोरीन जो है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिकॉज इसके पास हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होने के कारण ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें से हमें बताना है कि कौन सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो है वो एप्लीकेशन नहीं है। टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ सब्सटेंस, ये इसकी एप्लीकेशन है। ऐसा कर सकते हैं हम, इसकी मदद से जो है वो हम रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो पता कर सकते हैं। टू प्रेडिक्ट द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करने होगी कि नहीं होगी, इस बात का पता करना। तो ये भी जो है वो इसकी एक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी इसकी एप्लीकेशन है। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। तो ये जो है वो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से नहीं कर सकते हैं कि कितनी मेटल डिपॉजिट होगी। तो ऑप्शन डी जो है वो इसके लिए सही होगा। इसको अमाउंट ऑफ मेटल हम फ्राइडेज लॉ की मदद से जो है पता करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 स्टेटमेंट है हमारे पास, ई नोट वैल्यू ऑफ 3 मेटल्स आर लिस्टेड बिलो। 3 मेटल्स की जो है वो हमें ई नोट वैल्यूज जो है वो गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है इनमें से। जिंक विल कोरोड इन द प्रेफरेंस ऑफ आयरन इफ जिंक कोटिंग इज ब्रोकन ऑन द सरफेस। तो जिंक जो है वो पहले ऑक्सीडाइज होगा, पहले जो है वो हमारा उसके साथ कोरोड होगा। जिंक की रिएक्शन जो है वो पहले होगी एज कम्पेयर टू आयरन। तो ये सही है क्योंकि जिंक जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू आयरन। उसके बाद इफ आयरन इज कोटेड विद टिन एंड द कोटिंग इज ब्रोकन ऑन द सरफेस देन द आयरन विल बी कोरोडेड, ये भी सही है हमारे पास। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन बट टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, ये भी सही है। जिंक जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है लेकिन टिन जो है वो आयरन से कम होता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है। तो ऑप्शन सी हमारा इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये जो है वो नर्नेस इक्वेशन क्या है। फॉर ए सेल रिएक्शन हमें जो है वो सेल की रिएक्शन दी गई है। द नर्नेस इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी कंसंट्रेशन मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रिप्रेजेंटेड बाय। हमें जो है बेसिकली फॉर्मूला बताना है जब हम किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हैं विद कंपेयर टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एट 25 डिग्री सेल्सियस द नर्नेस इक्वेशन इज रिटन एज। तो नर्नेस इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है टेम्परेचर की वैल्यू पुट करने के बाद। तो वो हो जाता है हमारे पास 0.0591 डिवाइडेड बाय n हो जाता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए भी जो है वो हमारा ऑप्शन ए राइट होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। स्टेटमेंट है हमारे पास, मार्क द करेक्ट नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर द गिवन सेल। हमें जो है वो गिवन सेल के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन जो है वो लिखनी है। तो नर्नेस्ट इक्वेशन के लिए हमें जो है वो सबसे पहले सेल रिएक्शन की जरूरत होती है, क्योंकि हमें जो है फॉर्मूले में प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट पुट करने होते हैं। यहाँ पे जो है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होते हैं, तो हमें प्रोडक्ट पता करने के लिए कि रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या है और रिएक्टेंट क्या है, ये पता करने के लिए हमें सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन लिखनी होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो हमारी ऑक्सीडेशन होती है, जो कि एनोड पे जो है वो हमारी ऑक्सीडेशन होती है और वो लेफ्ट साइड पे लिखी होती है। तो ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी Fe। ये क्या करेगा, ये लूज करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स को, और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो 2 हाइड्रोजन जो है वो यूज करेंगे। तो 2H पॉजिटिव इसको यूज करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स को, और हमें मिलेगा H2। तो अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Fe प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स अस Fe2 पॉजिटिव प्लस H2। ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी सेल रिएक्शन। तो हमारे ये प्रोडक्ट हो जाएंगे और इधर वाली साइड हमारी रिएक्टेंट हो जाएंगी। ऑप्शंस में देख लेते हैं ये कहाँ पे है। प्रोडक्ट में Fe2 पॉजिटिव और H2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। एन यहाँ पे 2 है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 शिफ्ट हुए। H पॉजिटिव पे 2 पावर इसलिए है क्योंकि हमारे ने जो है वो 2H पॉजिटिव को जो है वो यूज किया था। H पॉजिटिव के 2 आयंस हमने जो है वो यूज किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। द करेक्ट नर्नेस्ट इक्वेशन ऑफ द गिवन सेल। हमें फिर से जो है वो नर्नेस्ट इक्वेशन ही बतानी है इसके लिए भी। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, सेल रिएक्शन लिख लेते हैं इसकी। तो इसकी सेल रिएक्शन लिखते हैं हमारे पास। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होती है वहाँ पे हमारी ऑक्सीडेशन होती है, और वो जो है वो हमारा एनोड होता है। तो एनोड की अगर हम रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीडेशन क्या करेगी, यहाँ पे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि 2Br नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो हमारे यहाँ पे 2Br नेगेटिव जो है वो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके Br2 देंगे, साथ में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 हाइड्रोजन आयंस जो है वो इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेगा और हमारे पास हाइड्रोजन मिलेगी। तो इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2Br नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स अस Br2 प्लस H2। तो जो कि हमारी रिएक्शन में है Br2H2 डिवाइडेड बाय, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट है। Br2 डिवाइडेड बाय H2, सॉरी Br2 इंटू H2 डिवाइडेड बाय H2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव की पावर 2 और B नेगेटिव की पावर 2 पावर इसलिए क्योंकि दोनों हमने जो है 2 आयंस यूज किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। Given below are few reactions with same expressions. Mark the expression which is not correctly matched. हमें जो है वो बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा, क्योंकि ये जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पे H पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो है वो नीचे जो है वो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट में हमारे पास कहीं पे भी H पॉजिटिव नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है। तो ऑप्शन हमारा बी हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही बतानी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। What will be the EMF of the following in concentration of cell at 25 डिग्री सेल्सियस। हमें इसकी जो है वो EMF फाइंड आउट करनी है 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, क्योंकि कंसनट्रेटेड सेल है तो इसकी ई नोट जो है वो हमारे पास 0 रहेगी। कंसनट्रेटेड सेल के लिए जो ई नोट की वैल्यू होती है वो हमारी 0 होती है। तो नर्नेस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। नर्नेस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई ऑफ सेल क्या होगा, ई नोट